जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रभु को। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, सुंदर माँ कृष्ण समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए पिता, आपने उपस्थित किया है पिता परमेश्वर, आपकी दया अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर। पिता, जहाँ भी कलेश हो रहा है पिता, वहाँ पे भी पिता परमेश्वर इसी शांति और बरकत के साथ पिता सभी सुसमाचार का प्रचार को सुन पाए पिता, इसके लिए आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। जब पिता आपका वचन होता है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा पिता सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो पिता, हर एक जन आशीषित हो पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा पिता। हमारी नहीं पिता परमेश्वर, आपकी बातें पूरी हो पिता। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते प्रभु को सुंदर मौके के लिए, सुंदर समय के लिए। और हम वचन से देखेंगे लूका का अध्याय 4। लूका का अध्याय 4 देखेंगे हम लोग, 16 से पढ़ेंगे हम लोग। फिर वह नासरत में आया और पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और पढ़ें। जी सर, आमीन। धन्यवाद देते प्रभु के बाद और भी बाद में पढ़ना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत जब परमेश्वर आराधनालय में गया और उसको मतलब प्रथम बार उनके हाथों में जो हम लोग आज पढ़ते हैं बाइबल पुस्तक, वो पुस्तक जो है उनको दी गई और व्यवस्था का पुस्तक और यशायाह का पुस्तक में निकला गया उनके बारे में ही। जब उस वचन को पढ़ रहे थे, वहाँ पे जितने भी आराधनालय में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने ये वचन आज से पहले कभी भी नहीं सुना था, क्योंकि उन्होंने जब वो वचन पढ़ते थे तब हमेशा उनके परमेश्वर ने जो उनके जीवन में पहले किया था, मूसा के लाइफ में, इब्राहिम के लाइफ में जो प्रतिज्ञाएं की थी, वो सारी बातें के बारे में वो सुनते आ रहे थे, किस तरह परमेश्वर ने उनको बीते दिनों में मतलब उनको कितना कुछ से उनको संभाला था, कितना कुछ उनको दिया था। पर आज जो एक
बच्चा है जो अभी बहुत जवान नहीं हुआ है, जो बहुत अभी मतलब उन्हीं में से उनके मम्मी-पापा के बारे में उनको पता है कि इनकी माँ कौन है, इनके पिता कौन है। और उस बच्चे के हाथ में जब वो किताब दिया गया और वो जब उस बात को पढ़ रहे हैं, तो उनके मुँह से ये लेख को वो पूरा होते देख रहे हैं। और अगर हम लोग कभी इमेजिन करें इस बातों को कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो किताब है और वो बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति पढ़ रहा है वहाँ पे इस बातों को, तो सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज से पहले किसी का भी मतलब इस चैप्टर नहीं खुला किसी को इसको पढ़ने के लिए। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ था कि ये जो है ये कार्य को करेंगे, इनके द्वारा ही होगा और किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। तो हम लोग को पता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है वो कितना है, क्योंकि हम लोग के जीवन में भी बहुत सारे अद्भुत-अद्भुत काम हुए हैं। हम लोग यहाँ कोई नहीं बोल सकते कि हम लोग ऐसे ही प्रभु के पास आए हैं। हम लोग सब सब जो है हम लोगों ने परमेश्वर को चखा है, परमेश्वर का टेस्ट लिया है। आज हम लोग थोमा को बोला जाता है कि वो अविश्वासी के रूप में था, इसीलिए उसने क्या किया, बोला कि परमेश्वर आप अपने हाथों को मुझे दिखाओ कि आप जीवित हो या नहीं हो। पर परमेश्वर ने वहाँ भी प्रूव किया और कहा कि थोमा अपना अविश्वास का उपाय कर और अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि इस छेद में जो है अपना उंगली घुसा के देख कि मैं वही हूँ। तो हमेशा परमेश्वर ने प्रूव किया है और थोमा के जीवन से हम लोग जानते हैं कि वो उन्होंने शक किया था। पर आज हम लोग भी जितने यहाँ पे हैं, हम लोगों ने भी हमेशा अपनी लाइफ में कभी ना कभी परमेश्वर को आजमाया है। परमेश्वर से ये बोला है कि परमेश्वर अगर आप सच्चे हो तो मेरे जीवन में ये काम कर कर दिखा। तो हम लोग का जो विश्वास है वो हम लोग का विश्वास हमेशा डोलता है इधर-उधर। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो लोग प्रभु के ऊपर में बहुत दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर है वही सब कुछ करेगा। आज भी हमारे जीवन में जब बीमारियाँ आती हैं, तो अगर बड़ी बीमारी आ जाए तो हम लोग सबसे पहले परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके नहीं जाते कि परमेश्वर आज मेरा टेस्ट हुआ है, मैं जा रहा हूँ और तेरे नाम से चंगा होके जा रहा हूँ। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट को जो हमारे एक्सरे करने को बोले या टेस्ट करने को बोले, ब्लड टेस्ट, हम लोग उसके पास लेके जाते हैं और डॉक्टर से पता करते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या बोलना चाहते हैं। जब वो बताते हैं कि आपको ये बीमारी है या ये हुआ है, तब हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे ये बीमारी है, आप क्या कीजिए, मुझे अपना सामर्थ्य से चंगाई दीजिए, क्योंकि परमेश्वर डॉक्टर के ऊपर भी आप हो, जहाँ डॉक्टर, तब हम लोग की होठों से ये बातें निकलती है कि परमेश्वर डॉक्टर को बनाने वाले आप हो, डॉक्टर से भी ऊपर आप हो, आप क्या करो, मुझे चंगाई दो। पर इसके पहले हम लोग ये बातों को नहीं बोलते, क्योंकि हमको सामर्थ्य जो है, हम उस समय परमेश्वर का सामर्थ्य को बड़ा ही नहीं कर पाते। पर हम तब बड़ा करते हैं जब डॉक्टर हमें बड़ी सी बीमारियों के बारे में बताता है, तब हम लोग अपने प्रभु यीशु की तरफ ताकते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर आपको, हमको पता है कि आप ही चंगाई दोगे, आप ही सब कुछ करोगे। फिर भी परमेश्वर हमारी सुनता है। वो हमारे उस टाइम में परमेश्वर नहीं बोलता है कि तुम भी थोमा के जैसे हो, जिसने मेरे ऊपर पहले नहीं, पहले डॉक्टर के ऊपर विश्वास किया। और फिर भी परमेश्वर क्या करता है, हमारी बातों को भूल कर, जैसे थोमा की उस बात को भूल कर उसने फिर से उसको सेकंड चांस दिया अपनी मिनिस्ट्री का, अपनी सेवकाई को चलाने के लिए। परमेश्वर फिर से हमको भी चंगाई देता है और बोलता है ठीक है, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला है, प्यार करता है, वो हमारा पिता है, वो हमें क्षमा करता है और क्या करता है, अपना सामर्थ्य से फिर से हमको भर देता है। वो नहीं चाहता कि अगर हम इस समय में उसको छोड़ दें, तो क्या हो सकता है, वो विश्वासी नहीं रहेगा, वो भटक जाएगा। परमेश्वर भले ही उसके जीवन में ढेर सारा कार्य करे, पर बस एक बात को ना होने से वो विश्वासी क्या करेगा कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। पर यहाँ पे बता रहा है, परमेश्वर को जब
प्रभु यीशु मसीह को ये किताब दी गई, तो उस समय वो अपने मुंह से ये बात सारी सुन के वो जब उस किताब को बंद करते हैं तो वो वहाँ बैठ जाते हैं और सारे लोग जो है उनके ऊपर ताकते रहते हैं। आज हम यहाँ उपस्थित जितने भी हैं, हम लोग प्रभु का कार्य करते हैं, हम लोग प्रभु की महिमा करते हैं और ना जाने कितने लोगों को हमसे उम्मीदें रहती है। जब कलीसिया में भीड़ आती है तो उनको उम्मीद रहती है कि परमेश्वर क्या करेगा, इनके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है जिसको डॉक्टर जवाब दे दे कि वो नहीं बचेगा, पर फिर भी वो हमसे उम्मीद करता है कि इस दास इस दासी के पास जाएंगे, वो प्रार्थना करेगा और परमेश्वर क्या करेगा, चंगाई देगा। पर काफी कम लोग ऐसा होते हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर में उतरते हुए देखे और परमेश्वर के सामर्थ को बहुत बड़ा समझे। जब अ, हम जानते हैं कि इब्राहिम जो है, परमेश्वर ने उनको जब कहा था कि तुम जहाँ भी पैर रखोगे, जहाँ तक तुम्हारी नजरें जाएंगी, वो सारा देश मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय अगर इब्राहिम के हाथ में था सब कुछ, कि जब भी हमारे जीवन में अभिषेक आता है, जब भी हमारे जीवन में सामर्थ आती है, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में अधिकार देता है, तो वो बहुत याद से देता है, बहुत देता है। परमेश्वर का की कोई सीमा नहीं होती है। क्योंकि जब इब्राहिम को उन्होंने कहा था, तो अगर इब्राहिम जो है अपना कदम बस 2 कदम बढ़ाता, तो वो ज़मीन उस तक ही उतना तक ही उसका ज़मीन रहता। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको अपने घर से निकाला दूसरे चैप्टर में, और उसको घर से निकाल कर उससे क्या कहा कि आकाश के तरागन को देख, क्या तू उसको गिन सकता है? वो कहता है नहीं। बोला बालू का जो किनका है उसको गिन सकता है? उन्होंने उसमें भी कहा नहीं। तो परमेश्वर ने ये 3 बातों के द्वारा उसको बताया। पहला ये कि तू जहाँ भी कदम रखे, जहाँ तक तेरी नज़र जाए, वो देश तेरा होगा। तो इस बात को पाने के बाद भी इब्राहिम सीमित रहा, अपने आप में सीमित रहा। और एक दिन वो रात को सोच रहा है कि मेरा घर का तो वारिस ये दमिश्क वासी है, तो मेरा जो है वंश नहीं है, तो हम कैसे बढ़ेंगे, मेरा खुद का परिवार कैसा बढ़ेगा। तभी परमेश्वर उसको हाथ पकड़ के और बाहर निकाल के कहता है आकाश और बालू के बारे में। उस समय परमेश्वर 3 बातों के द्वारा उसको ये बताता है कि इंसान का सामर्थ्य सीमित हो सकता है, पर मेरा सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि आज भी हम इंसान यहाँ जितने उपस्थित हैं, ये बातें हम पे भी लागू होती है कि हम अगर सोचते हैं कि हम सीमित इंसान हैं, एक 4 दीवारों के बीच में रहने वाले इंसान हैं, बस इतना तक ही हमारा सामर्थ्य है। जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं, वो कलीसिया जितनी बड़ी है, बस उतने उसके अंदर ही जब संडे हम प्रचार करते हैं या सैटरडे प्रचार करते हैं, तभी जब हम अ, आशीष वचन बोलते हैं, तभी जब हम चंगाई के विषय में बोलते हैं और आशीर्वाद के द्वारा परमेश्वर उसको चंगाई देगा, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि बस ये सैटरडे और संडे ही होगा। पर परमेश्वर ये बता रहा है कि अगर हम हर रोज़ अपने घर से निकलें और हर रोज़ सुबह निकल के हम आसमान में देखें और परमेश्वर के सीमाओं को देखें कि वो आसमान कहाँ तक सीमित है, तो हम जानते हैं हम उसकी सीमा को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि आज पूरा संसार, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, या बहुत विशाखापट्टनम हो, या जितना भी झारखंड, जितना भी बड़ा देश है, वो उसका आसमान एक ही है। और वो एक आसमान इतना बड़ा है जिसके अंदर हम लोग सब कुछ समाते हैं। पर परमेश्वर जो है उस आसमान के ऊपर रहने वाला है, तो समझिए परमेश्वर कितना ही बड़ा है। तो इस बातों को देखने के लिए हम लोग फिर से देखेंगे यूहन्ना 3 का 1 से 7 तक। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। सर ये वाला नहीं, वो शायद इसका फेरित में लिखा हुआ है, फेरितो 3 में शायद, फेरितो का 3 अध्याय पढ़, कौन सा पढ़ना है? फेरितो अध्याय 3। अच्छा अच्छा।
पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और फिर उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा और सुना कि वो किस तरह एक लंगड़े भिखारी को जो है चंगा करता है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु के वो दो चेले जिन्होंने इस सामर्थ को देखा, अपने ऊपर महसूस किया कि उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को बड़ा किया। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं 6 अध्याय को, वहाँ पे लिखा है, तो पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम पे चल फिर। तो ये बात अगर हम देखें, क्या हमारे परमेश्वर के पास में सोना और चांदी का कमी है? आज हमारा परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जिस सिंहासन पे बैठा हुआ है, उसके पैरों के नीचे सोना, चांदी, रूबी, मन्ना और जितना कुछ भी है, जितना भी कीमती से कीमती जो गहना होता है, जो मतलब अनमोल मोती होती है, जो इंसान के लिए बहुत बहुमूल्य है, मतलब वो अगर पा ले इंसान, तो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा राजा या धनी व्यक्ति समझने लगता है। आज अंबानी के पास में इतना ज़्यादा पैसा, धन दौलत है कि वो मतलब पूरे विश्व में पहला क्या है, वो धनी व्यक्ति है। पर वही सारी चीज़ हम लोग के परमेश्वर के पैरों के नीचे रहती है। जिस सिंहासन में वो बैठता है, उस पैरों के नीचे वो रहती है। अगर परमेश्वर पतरस और यूहन्ना जो है, उस समय में अगर पतरस और यूहन्ना परमेश्वर से वो भी मांगते, तो परमेश्वर उन्हें वो भी देता। परमेश्वर पतरस और यूहन्ना को उसकी सामर्थ्य के विषय में पता था कि एक सोने चांदी का कीमत एक इंसान के बीमारी से बढ़कर नहीं है। अगर इस इंसान को पतरस और यूहन्ना परमेश्वर से मांग के सोना और चांदी दे, अगर मांगते और परमेश्वर के द्वारा वो दे दिया जाता पतरस के द्वारा, तो वो इंसान उसका क्या ही करता, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता था। हो सकता था कि उसके परिवार जो है वो शायद उसके हाथ से ले लेते, वो लोग अपना अच्छा घर द्वार बना के रहते, पर वो भिखारी जो है, वो जो लंगड़ा है, वो हमेशा लंगड़ा ही रहता। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका फ्यूचर को सिक्योर किया। उसका फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या किया, उस लंगड़े को चंगाई दी ताकि वो चलने लगे, उसके टखनों में बल आ जाए और वो क्या करे, अपना जीवन का यात्रा को जो है क्या करे, वो पूरा कर सके। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ बहुत बड़ा है। इस सामर्थ को पतरस और यूहन्ना ने समझा है। फिर हम लोग और एक वचन को देखेंगे, दूसरा राजा अध्याय 4 में। दूसरा राजा अध्याय 4 का कौन सा वचन?
दूसरा राजाओं अध्याय 4 से 4 का 1 से लेके। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास तेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग परमेश्वर का एक असीमित उपकार को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक स्त्री है जो क्या करती है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके 2 बेटे हैं जिसके साथ वो क्या कर रही है, गरीबी वाला जीवन जी रही है। और उसके पति के मरने के बाद वो इस तरह से जी रही है कि परमेश्वर जो है उसके जीवन में आता है। उनके घर में क्या है, जब एलीशा नबी जो है उनसे ये बातें कहता है कि तेरे घर में क्या है, पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो वो औरत बोलती है कि मेरे घर में खाली बर्तन छोड़ के कुछ नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खाली बर्तनों में भी परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ से हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन में आज हम जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस चीज़ को लेकर ही परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करने को है हमारे जीवन में। इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए कि परमेश्वर के पास हमें आना चाहिए, द्वार बंद करना चाहिए और परमेश्वर को क्या करना चाहिए, दिल से पुकारना चाहिए। जब उसने इस बात को किया, जब परमेश्वर ने क्या किया, इतने सारे लोगों में वहाँ के बहुत सारे लोग थे, पर उस जगह में एलीशा भविष्यद्वक्ता जो उनको इसी जो विधवा जो है, जो परमेश्वर का दास था, उसके घर में भेजा और क्या किया, इस बात को उन्होंने उससे बातें की कि तो क्या करना, अपने बर्तनों को इकट्ठा करना। और क्या कहा कि थोड़ा बर्तन मत इकट्ठा करना, क्या करना, बहुत सारे अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लेना। जब वो अपने 2 बेटा जो है और उनकी माँ बहुत सारे बर्तनों को इकट्ठा करती है अपने पड़ोसियों के घरों से, तो क्या करता है, परमेश्वर उसमें तेल उड़ेलना शुरू करता है, करता ही रहता है, वो बहता ही रहता है वो धारा। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका बर्तन, पड़ोसियों का बर्तन खत्म नहीं हो जाता। आज ये विश्वास करते हैं हम कि उस समय अगर परमेश्वर एलीशा जो भविष्यद्वक्ता है वो अगर ये भी कहते परमेश्वर की आत्मा में आते हैं कि तुम पूरा संसार का बर्तन लेके आना, तो वो तेल तब भी नहीं रुकता। पर वो तेल कब रुका, जब उन्होंने अपने होठों से कहा कि अब बर्तन नहीं है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बर्तन का कमी हो सकता है, पर परमेश्वर के डिक्शनरी में ये चीज़ नहीं है कि उसके पास किसी चीज़ का सामर्थ्य थोड़ा है। परमेश्वर हमारे थोड़े में ही बहुत सारा आशीषों को देता है, पर हमारे ऊपर है कि हम उन आशीषों को कैसे और कितना बटोर सके। यहाँ देखते हैं कि अगर
परमेश्वर का दास जो है वो अगर उनके आज के बारे में सोचता, देखते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि अपने आस पड़ोस से भी बर्तन लेके आना, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इसका जितना ऋण है, जितना उसका मतलब कर्ज है, अगर हम उनके घर के बर्तन में ही सिर्फ तेल भरते तो उसका वो कर्ज हो सकता है दूर हो जाता। पर परमेश्वर ने क्या दिखाया? अपना सामर्थ्य को दिखाया जो असीमित है। उन्होंने कहा पड़ोसियों का बर्तन ले आ, ताकि वो जो कर्ज है वो कर्ज भी वो उतार दे, और जो तेल बच जाए तो उसने क्या किया प्रभु के दास ने कि और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मतलब कि आने वाले दिन में भी तुम्हारा हम ये विश्वास करते हैं कि शायद इतना ही तेल दिया उस उनके बर्तनों में कि मृत्यु तक उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई होगी। क्योंकि अगर वो कमी होती तो यहाँ बाइबल मेंशन करता कि वो कितने दिन तक वो मतलब उस चीज़ को इस्तेमाल किए। और यहाँ क्या लिखा है? पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, मतलब उसके पुत्र के मृत्यु तक भी वो तेल जो है कभी खत्म नहीं हुआ होगा। तो परमेश्वर का सीमा जो है बहुत बड़ा है, पर उसको उस सीमा को हमारे अंदर होता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस सीमा को कैसे परमेश्वर के काम के द्वारा बढ़ाएंगे। क्योंकि हम और एक जगह देखते हैं, वो वचन नहीं ढूंढे हम, पर एक जगह प्रभु यीशु मसीह जब जाते रहते हैं तो एक स्त्री उनको बोलती है कि कुछ उनका उद्धार करने के लिए। और उस समय प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर हमको क्या कर रहा है कि इजराइलियों के बीच में हमको भेजता है, इजराइल से बाहर हमको क्या करना है, ये सामर्थ का काम नहीं करना है। पर वहाँ पे वो औरत जो है परमेश्वर को गिड़गिड़ाती है और परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का काम हर जगह होना है, हर जगह होना है। वो हर एक गली, वो हर एक इलाका जहाँ पे गंदे गंदे काम होते हैं, जिस जगह को देख के हम लोग बोलते हैं कि ये जगह गंदा है, ये जगह हमारे लिए नहीं है। पर आज हम लोग बहुत सारे फ़ोन में बहुत सारे समाचार के द्वारा ये भी देखते हैं कि कितने पास्टर, कितने याजक जो है वो ऐसी स्त्रियों के बीच में जाके मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वहाँ पे सुसमाचार सुना रहे हैं, वहाँ की उन स्त्रियों के बच्चों के जीवन में प्रभु का कार्य हो रहा है। ये सारी बातें हो रही है क्योंकि परमेश्वर सीमित नहीं है, वो बहुत बड़े-बड़े और बहुत पूरा ब्रह्मांड में उसका काम होता है। जहाँ पे अफ्रीका जैसे जगह में, जहाँ पे काला जादू होता है, जहाँ पे कोई इंसान जाना नहीं चाहता, वहाँ पे भी परमेश्वर का कार्य, वहाँ पे भी परमेश्वर का दास जाता है और वहाँ पे उसका कार्य होता है। और बहुत सारी जान, बहुत सारे बुरी बातों से, बहुत सारे मतलब जादू टोने से परमेश्वर क्या क्या करता है, वहाँ पे कार्य करता है, महान कार्य होता है और वहाँ पे इंसान बदलता है। और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का काम अभी भी हम लोगों ने सुना कि कुछ दिन पहले अमेरिका में एक प्रचारक जो 31 साल के व्यक्ति थे, उनको प्रचार में यूट्यूब में हम जब देख रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और अचानक से एक 20 साल का लड़का उस 31 साल के पास्टर को सामने से आके गोली मार देता है। और उसके आसपास में बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, उस पास्टर के बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। पर फिर भी क्या करता है वो इंसान आया, वो लड़का आके 20 साल का लड़का आके उसको क्या करता है, गोली मार देता है और वो उसी समय में डेथ हो जाता है। इसके बाद अगर किसी को वहाँ पे प्रचार करने जाना हो तो व्यक्ति एक बार ज़रूर सोचेगा कि यही हाल ही में क्या हुआ, उस जवान इंसान को क्या किया गया, उसको मार दिया गया। अगर हम जाएंगे तो हो सकता है मेरे ऊपर भी आक्रमण हो। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ऐसा नहीं है कि दास डरे हुए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी दास हैं जो रोज़ अपना मतलब ये सोच के निकलते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन होगा, पर परमेश्वर के लिए होगा। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, उनके द्वारा ही करते हैं, क्योंकि उम्र जिंदा या मरना वो हमारे ऊपर नहीं है, वो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। उनके लिए भी था, उस दास के लिए भी, कि जो उन्होंने 31 साल की उम्र में परमेश्वर के लिए अपना जान को दिया। और यही है कि उनका जो कार्य है वो असीमित है। एक दास और है जिसके विषय में हम बताएंगे, जिनका नाम अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा आर्च बिशप बेंसन एड्यूजा।
वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना चर्च जब वो चलाते थे और उनका छोटा सा कलशिया था, इतना छोटा कलशिया था कि उसमें बहुत गिने चुने लोग आते थे, कम से कम 10 भी नहीं आते थे, 8-9 इंसान को लेके वो मिनिस्ट्री करता था। पर उन दिनों में वो साइकिल चलाते थे और फिर भी वो अपने घर में और प्रार्थना करते थे और परमेश्वर को उन 8-10 से 8-9 लोगों के बीच में भी बोलते थे कि परमेश्वर मेरा चर्च में मुर्दा जिला। वो इस चीज को बोलते थे कि मेरे चर्च में आप मुर्दा को जिलाइए। तो परमेश्वर ने उसको कहा आत्मा में आके, जब वो घर में प्रार्थना कर रहे थे, कि जिला, हम तुमको कहाँ मना किए हैं, तुम जिलाओ उसको। उसके बाद वो साइकिल लेते थे, उनका छोटा सा कलीसिया, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बस नहीं था, कुछ बड़ा यात्रा करने का चीज नहीं था। वो साइकिल लेके अपने अमेरिका से वाले जगह में वो अपने घर घर जाके, जैसे लोग, ये बातें आप पूरी सच्ची है, क्योंकि अगर आप ये गूगल में सर्च करोगे तो इस व्यक्ति के बारे में आप जान पाओगे। जब वो साइकिल लेके पूरे जगह में वो चलता था और जब बोलता था, जैसे सब्जी वाला सब्जी बेचता है कि सब्जी ले लो, उस तरह से वो इंसान बोलता था कि घर में मुर्दा है, क्या आपके घर में मुर्दा है। ऐसा कर करके वो उस जगह में वो चलते रहता था और प्रार्थना करते रहता था। एक दिन एक औरत ने उसको कहा कि हाँ, घर में मुर्दा है। तो वो उस घर के अंदर गया और उसने कहा कि आप बोलिए, भाई साहब आप क्या बोल रहे थे कि घर में मुर्दा है। तो बोला, मैं मुर्दा को जिंदा करना चाहता हूँ, जिलाना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जिला दीजिए। तो वो जब प्रार्थना किया प्रभु यीशु के नाम पे, तो वो जो व्यक्ति जिंदा नहीं हुआ। उतना में उसका घर का परिवार जो है बहुत ज्यादा भावुक हो गए और उनको क्या किया, बहुत ही बोलने लगे कि एक तो हम ऐसे ही दुखी थे क्योंकि हमारा जो परिवार है, जो हमारा सदस्य मर चुका है, उसको हम बहुत प्यार करते थे, वो मरा था और हम लोग बहुत दुखी थे। पर आपने कहा कि आप उसको क्या करोगे, जिंदा करोगे, पर आपने तो नहीं किया। तो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर का सीमा को जानता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में रुको, मैं कार्य करता हूँ। वो अपना झोला निकाला, झोला से एक अपना बाइबल निकाला, निकाल के वो मरकुस का अध्याय को ढूंढने लगा और देखने लगा कि परमेश्वर ने कैसे मुर्दा को जिलाया था। जब उसने उस अध्याय को पढ़ा और जब देखा कि परमेश्वर ने कैसे उस कार्य को, महान कार्य को किया था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करो, सब बाहर चले जाओ, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है, जब उसने ये कार्य किया था तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने सारे लोगों को घर से बाहर भेज दिया था। और वो लोग क्या करते हैं कि मैं मुर्दा को जिलाऊंगा, पर आप लोग क्या करो, सब बाहर जाओ। वो इंसान जब सबको बाहर करता है, दरवाजा बंद करता है और उस इंसान को हाथ पकड़ के, जैसे उस प्रभु यीशु मसीह ने उस 12 साल की लड़की को हाथ पकड़ के कहा था कि तलीता कुमी, और वो जिंदा हो जाती है, उस तरह से उसने उससे भी कहा और कहा कि उठ और उठ के चल। उसके बाद वो इंसान जिंदा हो जाता है। उसके जिंदा होने से उसके बाद में उस घर में बहुत सारी खुशी आ जाती है। तभी से उनका कार्य जो है उस जगह में बहुत ही फैलता जाता है। यहाँ तक ये होता है कि लोग जानबूझ के, जिनके कम उम्र के बच्चे मर जाते थे, वो अपने उनकी मिनिस्ट्री में ला के वहाँ पे उनको खड़ा करते थे और वो इंसान वहाँ पे जिंदा हो जाता था। इतना तक उनका विश्वास था कि जब उनकी माँ मर गई, जो मतलब दास है, आर्च बिशप पेंसन एड्यूसा, जब उनकी माँ मर गई, वो कहीं और कहीं प्रचार कर रहे थे और उनके घर से एक फोन आया कि पास्टर जी, आपकी मम्मी मर चुकी है, तब उनके आप आ जाइए। तब वो जो दास है वो कहता है कि आप एक काम करो, मैं तो 10 दिन का ये मीटिंग है, मैं अभी नहीं आ सकता, तुम एक काम करो, मेरी मम्मी को मेरे बेड में सुला दो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप ऐसा कैसे बात कर सकते हैं सर, आपकी मम्मी मर चुकी है, वो दुर्गंध आएगा उनके शरीर से। बोला, मैंने कहा वो मेरी मम्मी है, आप उसको क्या करो, बेड में सुला दो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की है कि वो आज आके मेरी मम्मी को ले जाने वाले हैं। तुम काम करो, जो मैं कहता हूँ वैसा करो, वो मेरी मम्मी है, दुर्गंध आए जो भी है वो मैं समझूंगा, तुम उसको मेरे बेड में सुला दो। जब वो व्यक्ति उसको बेड में सुलाता है, 10 दिन के बाद वो अपना प्रचार को खत्म करके वो अपने घर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि मम्मी, मैं घर आ चुका है, एक गिलास पानी दो। उस घड़ी पहला कार्य तो ये होता है कि 10 दिनों तक उसके बेड से कोई भी दुर्गंध नहीं आता।
और दूसरा कार्य ये होता है कि जब उसका बेटा घर आके ये कहता है कि मम्मी मैं घर आ चुका हूँ, एक गिलास पानी दो, तो उसकी मम्मी बेड से उठ के बोलती है वेलकम बेटा, और एक गिलास पानी लेके उसको देती है। और उसके बाद वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है कि मुझे पता था तो बिना बोले मेरी माँ को मुझसे नहीं लेके जा सकता है। तो परमेश्वर महान है, उसकी सीमाएं महान है, उसकी सीमाओं को हम कभी भी माप नहीं सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी बोले कि अगर हम आज अपने घर से निकल के आसमान को देखेंगे तो तारा को तो छोड़ो, तारा तो छोटा था क्योंकि इब्राहिम इंसान था हमारे जैसा, उसको कहा गया था कि तारा को गिनो। तो हम जानते हैं रात में अगर तारा चमकता है तो कभी छोटा कभी देख पाते हैं किस जगह तारा है, नहीं है, छोटा सा रहता है तारा। हम अपनी आंखों से अगर देखें तो हमसे बहुत दूर है, पर आसमान हमसे बहुत बड़ा है। आसमान को हम लोग सभी देख सकते हैं, पर हम ऐसा इंसान है कि परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए कि हम कभी माप नहीं सकते, उस आसमान को भी हम माप नहीं सकते क्योंकि कितना बड़ा है। तो परमेश्वर जो है हमारा वो बहुत असीमित परमेश्वर है, मतलब उसके पास कोई सीमा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारी तुलना भी पक्षी से की है। पक्षी से इसलिए की है क्योंकि पक्षी को कहा है कि पक्षी को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, उनको परमेश्वर खिलाता है। तो ये पक्षी सिर्फ खाने के बारे में हम ना सोचे, हम ये भी सोचे कि पक्षी की भी कोई सीमा नहीं होती है, उसके पास कोई बॉर्डर नहीं होता है कि इतना सीमा तक हमको जाना है, इस बॉर्डर के पार हम नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान में भी जा सकता है, वो हिंदुस्तान में भी जा सकता है, वो अफ्रीका के जंगलों में भी जा सकता है, हर जगह जा सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पक्षी का जैसे क्या करो, जीवन को जियो, क्योंकि पक्षी जो है वो क्या करता है, अपनी सीमा नहीं समझता कि कितना है। वो इतना जानता है कि मेरे को जो बनाया है, इस आकाश में उड़ने के लिए जिसने मुझे ठहराया है, वो बड़ा है। तो हम भी अपनी सीमाओं को जाने। और आज जो जितना कलेश हो रहा है, जिस जगह में, बहुत सारे जगहों में, कल मऊ जिला के बारे में भी दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे भी बहुत सारे बजरंग दल के लोग आके वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। पर हम अपनी सीमाओं को अगर बड़ा करेंगे तो आज उन्हीं के बीच में परमेश्वर का प्रचार होगा और उन्हीं लोगों के साथ में हमारी सेवकाई चलेगी। वो लोग हमारे साथ खड़े होंगे और हम प्रभु का महिमा को करेंगे और परमेश्वर का काम जो है बहुत याद से बढ़ता जाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी दीदी। अब हम प्रार्थना करेंगे। कोई एक प्रार्थना कीजिए। प्रभु की वचन के लिए कोई एक प्रार्थना कीजिए। जयबीर चौधरी जी, आप प्रार्थना कीजिए। जी सर, जी सर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज को सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर प्रभु आपने दिया है। प्रभु आपने प्रभु हमारे रात भर प्रभु सुरक्षा करके प्रभु आज की सुंदर दिन देख न पाए हैं प्रभु, आपको महिमा कर न पाए हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु आप महान हैं, आप जीवित हैं। जो आपकी दासी ने जो ये वचन दिया प्रभु, इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको प्रभु आशीष होए प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर। जो हमारे आज जो प्रोग्राम में प्रभु आपकी दासियों ने जो आपको जीवित वचन को प्रचार किया प्रभु, उसने आशीष दे, उसके सेवकाई में, उसके घर परिवार में, उसके सभी क्षेत्र में प्रभु आशीष दे, ताकि आपको महिमा हो सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। जो हम जितने भी लुकिंग जिस में जुड़े हुए सबके प्रभु आशीष से भर दे प्रभु। जो कुछ भी घट